का रहने वाला, इस जाति में रहने वाला, लेकिन आप अपना परिचय ठीक नहीं जान रहे। आप इतने इतने पुराने हैं कि तुमसे और पुराना कोई नहीं है। ये जितने अवतार हुए हैं, जितने तीर्थंकर हुए हैं, जितने साधु हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, गुरु हैं, उन सबसे पुराने तुम हो। शरीर तुम्हारा अभी अभी का मालूम पड़ता है, 50, 60, 70, 80 साल का कि 20, 25 साल शरीर। पर इस शरीर के अंदर जो रहने वाली चेतना है, जिसको जीव कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन, सनातन का मतलब है जो अनादिकाल से आ रहा, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो तुम हो। इस कपड़े को पहनने वाले, देह कपड़ा, चमड़ा है, कपड़ा है, इसमें रहने वाले इतने पुराने, तो इसलिए अनादि कहा। अनादि का अर्थ है जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ। तो जो अनादि है वो अनंत होता है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। और जो आदि होता है उसका अंत होता है, उसे रोका नहीं जा सकता, उसे बचाया नहीं जा सकता। जिसका कोरोना डर लग रहा है वो बचाया नहीं जा सकता। कोरोना हो या न हो, राम को मरना पड़ा, शंकर को, ब्रह्मा को, विष्णु को, नारद को, जिसने देह धारण किया है। जातसी दुरम मृत्यु, गीता के 2 अध्याय के 27 श्लोक में भगवान ने घोषणा कर दी है। इसलिए इससे तुम डरो नहीं। तो अनादिकाल से हम चले आ रहे हैं और हर क्षण हमसे कर्म हो रहा है। बहुत ध्यान से देखना। ये आवाज पर्याप्त है? पीछे तक आवाज आ रही है? बस बैठ जाओ। तुम अपनी जगह पे बैठो। हाँ, बोलो इसको। हाँ, समझो ये सृष्टि चक्र है। सृष्टि चक्र, 84 चक्र, भाग्य चक्र। चक्र का मतलब समझो, जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है। ये देखो, जहां शुरू वहीं खत्म। तुमने अगर किसी के प्राण लिए हैं तो तुम्हारे प्राण जब तक नहीं जाएंगे कर्म चक्र पूरा नहीं होगा। तुमने किसी की आंख फोड़ी है तो तुम्हारी आंख जब तक नहीं फूटेगी कर्म चक्र पूरा नहीं होगा। तुमने भ्रूण हत्या की है, तुम्हारी भी इसी प्रकार जब तक हत्या नहीं होगी कर्म चक्र पूरा नहीं होगा। जो जस करई सो तस फल चाखा, तो उन काहू सुख दुख कर जाता। तुमने किसी का पैर काटा है, तुम्हारा पैर कटेगा। कुरान शरीफ के 6ठे सिपारे की 3रे आयत में लिखा है, हे मानव, अगर तूने किसी के प्राण लिए हैं तो तेरे भी प्राण लिए जाएंगे। तूने किसी का हाथ पैर काटा है तो तेरे भी हाथ पैर काटे जाएंगे। किए कर्म का फल तो सबको भोगना ही। हंसते हंसते किए पाप कर्मों का फल एक दिन रोते रोते सबको भोगना ही पड़ता है। तो ये जीव अनादिकाल से आ रहा है और कर्म करता हुआ एक क्षण को भी यह चुप नहीं रहता। नहीं कश्चित क्षण मपि जात तिष्ठत कर्म कृत। कोई भी जीव एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रहता। और कर्म 2 ही प्रकार के करता है, या तो शुभ करता है या अशुभ करता है। जरा ध्यान से देखना इधर।
तुम्हारे जीवन का इतिहास बनाया है, तुम्हारे जीवन का। तो ये है शुभ कर्म और ये है अशुभ कर्म। उसको दो भागों में बांट दिया जीवन को, इधर वाला शुभ कर्म की है और इधर वाला अशुभ कर्म है। तो शुभ कर्म तुम क्या करते हो? पिता माता की सेवा, शुभ कर्म। दीन दुखियों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, अंधे लंगड़े लूलों की सेवा। अपने कर्म को परमात्मा का कर्म समझकर और उन ग्राहकों को संतोषजनक वस्तु देना, संतोषजनक उचित दाम उचित वस्तु, अनुचित दाम अनुचित वस्तु मत देना। और किसी प्रकार के नेत्रदान, वृक्षारोपण और किसी प्रकार का दूसरों को मदद, ये तुम्हारे शुभ कर्म है। दीन दुखियों पे दया। अब देखना क्या होगा, 100 जन्म तुमको भोगना पड़ेगा। सुन लो, इसी जीवन में तुमने आंख मूंद कर कि आंख खोल करके शुभ कर्म किए हैं। अगले 100 लिखने में मत रहो, देखने में रहो। छोड़ो कापी को, छोड़ो कापी को, रख दो कापी को एक तरफ, कापी को एक तरफ रख दो। सुन लिया? अपने हाथ की कापी को अलग रखो, बस इधर देखो। पुस्तक बनाने में, छापने में लगे, एक वाक्य अधूरा रह जाए उधर देखेगा, वो पूरा करेगा, तब तक मैं 10 वाक्य बोल दूंगा। तो यहाँ पर आपने 100 जन्म भोगने की तैयारी कर ली है। जितने बैठे हैं 100 जन्म तक आपको भोगना पड़ेगा जो इस शरीर में शुभ कर्म किया है। तो ये देखो, यहाँ से ले गया, ये 100 जन्म की ट्रेन जा रही है और ये खेत में लाकर डाल दिया। ये तुम्हारा खेत है, इसमें ये छोटा वृक्ष है, ये और बड़ा वृक्ष है, और ये फल देने को आ गया। समय समय पर बोया जाता है, उस हिसाब से फल, उसमें से फल भोगने को मिलता है। एक जीवन का भोग रहे हो, यहाँ पर जितने भी एक जीवन का भोग भोग रहे हो, पर कमा रहे हो 100 जन्म भोगने का। किसान भी एक खेत में 1 कुंटल बोता है तो 10 कुंटल पैदा कर लेता है, एक दिन में 10 कुंटल नहीं खाएगा। तो ऐसे ही तुमने जो यहाँ शुभ कर्म किया, ये खेत में जाके पुण्य के रूप में डाल दिया, और यहाँ से फिर एक जन्म का तुम्हें मिलेगा भोगने को। अब पुण्य का फल क्या मिलता है वो भी जान लो। तुमने जो शुभ कर्म किया है, यहाँ बैठकर और खेत में जाकर पुण्य का बीज बोया, तो क्या होगा? स्वस्थ शरीर, आज्ञाकारी पत्नी पति का प्रेम, आज्ञाकारी बच्चे सेवक, और समाज में भी प्रतिष्ठा, सब प्रेमियों का उसको प्रेम मिलता है। अच्छे कर्म, नेत्रदान करता है, वृक्षारोपण करता है, या अपना जीवन में जो भी बनता है गरीबों की मदद करता है। ये देखो, अब अशुभ कर्म देख लो। पिता माता को घर से निकाल देना, मार पीट करना, डरा धमका के गला घोटकर झूठी साइन करा लेना अपने नाम पर, गरीबों से दस्तावेज बनवा लेना, तो उनकी जमीन खेती मकान अपने वश में कर लेना क्योंकि उसके दस्तखत करा लिए, और पत्नी को घर से निकाल देना, पत्नी होते हुए दूसरे स्त्रियों से संपर्क रखना, और इसी प्रकार अपने मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग आदि कर्म करना, ये सब अशुभ कर्म है। ये भी 100 जन्म का यहाँ से लेकर जाता है और जाकर अपने खेत में डाल देता है। अब इन दोनों खेतों के फल कैसे मिलेंगे? तो देखो, सुख वाला तो देख लिया, दुख, रोगी शरीर, विकलांग शरीर, दरिद्र निर्धन शरीर, दुष्ट संतान, दुष्ट पत्नी, दुष्ट पति, खाने का अभाव, रहने का अभाव, हर तरह से ये इसका जीवन होगा। ये शुभ कर्म करने वालों का और ये अशुभ कर्म करने वालों का। और अब देखो,
एक पापी आदमी बहुत सुखी है। तुम्हारे समाज में, तुम्हारे जाति परिवार में, या घर के ही भाई भाई में, बहन बहन में एक महारानी है, राजा बन जाता है, एक कोई वेश्या बन जाती है, एक नौकरानी बन जाती है, कोई एक सेठानी, कोई एक मास्टरनी बन जाती है। ये सब अपने किए कर्म का जो जस करता है सो तस फल सकता है। तो दुखी आदमी, तो पापी आदमी बहुत सुखी है और धर्मी आदमी बहुत दुखी है। देखते भी हो कितना धर्म कर्म करता हूँ और दुख ही दुख आ रहा है, और वो कितना पाप करता है फिर भी सुखी है। इसको समझो, परमात्मा ना किसी पापी को सुख पहुंचाता है, न धर्मी को दुख पहुंचाता है। जो जस करई सो तस फल चाखा, को न काबू सुख दुख कर दाता। इसको समझाता हूँ क्योंकि सबके मन में ये भ्रम है कि वो पापी है और सुखी है और मैं धर्मी हूँ और दुखी है। तो देखो, तुम गेहूं लेकर गए चक्की पर, क्या लेकर गए? और तुमने डाला उसको पीसने के लिए, और वो जैसे चक्की का स्टार्ट हुआ पीसने का काम, तुमने हाथ में ऐसे लेकर देखा तो क्या देखा? बेसन हाथ में आया। डाला था क्या? बोलो। और हाथ में पहले पहले क्या आया? और दूसरी बार तुमने चने की दाल डाली और पिसना शुरू हुआ और तुमने नीचे हाथ डालकर देखा, हाथ में आटा आया। क्या डाला था? चने की दाल। पिसकर हाथ में पहले क्या आया? तो ये विज्ञान अगर समझ में आ गया तो तुम्हें पता लग जाएगा अपने आप कि पापी आदमी सुखी क्यों है और धर्मी आदमी दुखी क्यों है। ये विज्ञान समझ में आ गया ना कि मैं समझाऊं। तो तुमने अभी गेहूं अभी डाला, तो उसके पहले उसमें चना पड़ा हुआ था, उस में डाला भट्टी के अंदर, तो जो पहले से पड़ा था वो पिसकर पहले आएगा और बाद में जो डाला वो बाद में आएगा। दूसरी बार तुमने चने की दाल डाली और आटा क्यों आया? क्योंकि पहले से गेहूं पड़ा था, वो पिसके बाहर आया फिर बाद में आया। तो ऐसे ही धर्मी आदमी और दुखी क्यों है कि पहले का पाप कर्म किया वो भोगना पड़ रहा है। धर्मी आदमी दुखी क्यों है कि पहले के पाप कर्म फलित होकर भोगने को आ गए। वही गेहूं पिसकर पहले आया, चना पिसकर बाद में आया, तो चना बाद में डाला। तो अब धर्मी आदमी दुखी क्यों है? उत्तर निकालो। पहले का किया पाप आगे आ गया। पापी आदमी सुखी क्यों है? पहले का किया पुण्य आज भोगने को मिलता। पाप का फल अपने समय पे आएगा, पुण्य का फल भी। ये नहीं कि पापी सदा सुख भोगेगा और धर्मी सदा। तो इनकी अवस्था तो देखो, इसके वृक्ष को देखो, पक्षियों को आराम, पशुओं को भी आराम, यात्रियों को भी आराम इसके नीचे, और मालिक को तो सब आराम। ये पुण्य के कर्ता को। अब ये देखो पाप के कर्ता का कैसा बना। पक्षियों को भी आराम नहीं, इन वृक्षों के नीचे पशुओं को भी आराम नहीं, यात्रियों को भी आराम नहीं, और मालिक को तो कांटे कांटे कांटे। किसी किसी के जीवन में देख रहे हो, एक ही बाप के संतान है, एक राजा बन जाता है, एक कोई सैनिक बन जाता है, एक कोई डाकू बन जाता है। एक ही बाप की लड़की एक महारानी बन गई, एक वेश्या बन गई और एक मजदूरनी बन गई। वही माँ बाप नहीं चाहता, ये अपने अपने कर्म के अनुसार। तो इस प्रकार से ये कितने हैं? अब गणित तुम लगाना। एक जन्म भोगने को आया और भोगते भोगते कर्म कर डाला। कितने जन्म का? 100 जन्म का। फिर एक जन्म भोगने को लाए तो उधर हमारे बैंक में कितना रह गया? 99। एक भोगते भोगते 100 जन्म का फिर लेकर जमा कर दिया, बैंक में हो गया 199। एक भोगने को लिया, बैलेंस हो गया 198।
तो एक भोगते भोगते फिर 100 जन्म का इकट्ठा कर लिया, फिर वहां बैंक में 298 298 फिर भोगने को एक मिला, बैलेंस रह गया 297 और फिर 100। तो इस तरह से हर जन्म में तुम्हारे 100 बढ़ रहे हैं और घट कितना रहा है? तो अब विचारो कब से चली आ रही है तुम्हारी सृष्टि? अनादिकाल से, गिनती नहीं हो सकती। इतने राम कृष्ण आकर चले गए, इतने गुरु लोग आकर चले गए इस पृथ्वी के पर तुम बने हो, तुम सदा से हो। सनातन का मतलब है जो सदा से है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। और हर जन्म में तुमने परिवार बनाया है, हर जन्म में तुमने, और उनके लिए तुमने पाप कर्म किया है। पत्नी को सुख, पति को सुख, पिता को सुख, माता को सुख, बेटे को सुख, बेटी को सुख, इसको सुख। तुमने उनके लिए कितने कितने पाप कर्म किए और कितने तुम रोए हो। सोचना कि सातों समुद्र का पानी जितना है उससे ज्यादा तुमने आंसू टपकाए हैं इन लोगों के पीछे, जिसको तुमने गृहस्थी बनाई, बाप माँ पति पत्नी, इनको सुखी करने में कितने तुम रोए हो। मरने पर तो रोते ही। कल्पना करो सातों समुद्र का पानी थोड़ा होगा पर तुम्हारे अश्रु उससे ज्यादा होंगे, रखने की जगह नहीं, तुमने इतने आंसू बहा है। और इसी प्रकार इतने तुमने पति बनाए और इतनी पत्नियां बनाई है कि कल्पना कराता हूँ कि सारे पृथ्वी के जंगल को काट दो और एक एक इंच के टुकड़े बना दो और समुद्र के किनारे पर बैठ जाओ और वहां पर फिर आकर शुरू करो, तुम बोलना स्वाहा, ये मेरे पिछले जन्म की पत्नी, ये मेरे उससे पिछले जन्म की पत्नी, ये उससे पिछले जन्म की पत्नी, ये उससे पिछले जन्म की पत्नी। वो सारे वृक्ष के टुकड़े खत्म हो जाएंगे पर तुम्हारी पत्नियों की गणना खत्म नहीं होगी। क्यों लगा? अब तुमने कितने पुरुष बनाए वो भी सुन लो। ये सारे पहाड़ जो बड़े बड़े हैं इनके टुकड़े कर लो, कितना, एक बैर की जामुन की गुठली के बराबर, और बैठ जाओ समुद्र के किनारे और फिर वही, ये मेरे इस जन्म का पति, ना मेरा ये इस जन्म का पति, ये पिछले जन्म का पति, ये उसने पिछले जन्म का पति, ये उसने पिछले जन्म का पति। पतियों की लाइन अभी भी पढ़िए, पहाड़ के टुकड़े खत्म हो जाए। ये सत्य बात है, ये कल्पना की बात नहीं, क्योंकि जीव अनादिकाल से है और अनादिकाल से तो हर जन्म में यही तो किया है। किसी को पत्नी बनाया, पति बनाया, किसी को पुत्र पुत्री, और वो मरे और रोए, वो मरे और रोए, यही तो हो रहा है। इसलिए कहा कि जब तू आया जगत में जग हंसा, तू रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रो। ऐसा कर्म करके जाओ कि दुनिया याद करे कि क्या आदमी था, क्या देवी थी, कितना उसका स्वभाव मधुर था। कोई ये ना कहे अच्छा हुआ साला मर गया, बड़ा दुष्ट था, अच्छा हुआ साली मर गई, बड़ी चांडाल लड़ाकू थी, कोई ऐसा ना कहे, बल्कि ऐसा कर्म करो कि तुम हंसते प्राण छोड़ो और तुम्हारी याद में गांव वाले, जाति वाले रोते रहेंगे। ऐसा सोचो, शिक्षा लो अपने को। तो ये अनादि सृष्टि चक्र है, ध्यान से सुनना। यहाँ से यह कर्मों का गिनना नहीं हो सकती। पृथ्वी के मिट्टी के कण गिन सकते हो जबकि असंभव है, फिर भी गिन लो। आकाश के तारों को गिन सकते हो, गिन लो, असंभव है। लेकिन जीव के संचित कर्मों को नहीं गिना जा सकता। इतने 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 जन्मों से इकट्ठे करते आ रहे हो, भोगने को तो एक लाते हो और उसी एक भोग काल में 100 जन्म का संग्रह कर लेते हो। इतना तुम्हारा व्यवहार। तो इन कर्मों को भोग कर कभी समाप्त
कर नहीं सकते, क्योंकि भोगने में तो एक ही जीवन का भोग लाते हो, लेकिन कमाकर कितने जीवन का भोग ले जाते हो? 100 जन्म का। तो ये 100 जन्म का कर्म बढ़ते ही जाता। अब इनको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, इन कर्मों को कोई रोक नहीं सकता। संचित कर्म को भोग कर खत्म नहीं कर सकता, और क्रियमाण कर्म को कोई रोक नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति 3 कर्म में बंधा है। नोट करो, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। नोट करो, काफी कहाँ है? पहली बार आए। तो संचित कर्म क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, इसको समझ लें। तो जीव कितने कर्म से बंधा है? बोलो, कौन कौन से? संचित कर्म ऊपर लिखा है, बीच में लिखा है प्रारब्ध कर्म और नीचे लिखा है क्रियमाण कर्म। तो अब लिखना नहीं, अब सुनना है। जिन कर्मों को तुमने जन्मों जन्मों पहले कर दिया है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मेरे को हौजियात चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, पत्नी चाहिए, तुमने उसके लिए कर्म का बीज डाल दिया और अभी फल मिला नहीं है, उन कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। जिन कर्मों को जन्मों जन्मों पहले किया फल की आशा से, पर अभी वो परिपक्व हुए नहीं, भोगने को मिले नहीं, उसको कहते संचित कर्म। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, तो कोई 5 महीने बाद, कोई साल भर बाद, कि कोई 5 साल बाद वो पड़ा है बैंक में, गर्भ में बच्चा आ गया तो वो 9 महीने 10 महीने है। आपने जो भी रुपया बैंक में जमा किया पोस्ट ऑफिस में 10 साल की 5 साल का, कब तक वो वहां रहेगा? तो उसको कहते हैं संचित कर्म। तो जिन कर्मों को किया है फल की आशा से, अभी फल भोगने को मिला नहीं, उन कर्मों को क्या कहेंगे? बोलो, संचित कर्म। और जो भोगने को मिल गया है, झाड़ में पक गया और तोड़ा और खाया, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अभी जितने तुम बैठे हो और जो भोग रहे हो सब प्रारब्ध है, सब प्रारब्ध है। जितने बैठे हो और जो भोग रहे हो, सुख या दुख दोई को है भोगने को, ये तुम्हारा प्रारब्ध है। तुमने पहले जो बीज डाला था उसका फल अब पत्नी के माध्यम से, पति के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से, मित्र के माध्यम से, पशु के माध्यम से, इस तरह से तुम्हें जो मिल रहा है, ये पहले का बोया हुआ तुम्हारा आज काटने को मिल रहा, और अभी जो तुम बो रहे हो वो आगे मिलेगा, उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। आज जो करेंगे उसका फल जो आगे मिलता है उसको कहते हैं नूतन कर्म, नए कर्म या क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो कर्म कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। तो संचित को भोग कर खत्म नहीं कर सकते और क्रियमाण को कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने कहा नहीं कश्चित, कोई एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना तो रहेगा नहीं, और कर्म करेगा तो शुभ करेगा या अशुभ करेगा, और उसका फल सुख या दुख भोगेगा। तो संसार से छूटने का रास्ता बता रहे हैं। क्या तरीका होगा? इनको भोग कर समाप्त नहीं कर सकते हो, इनको रोक नहीं सकते हो। क्रियमाण ये रुकेंगे नहीं और ये भोग कर खत्म होंगे नहीं। तो क्या होगा? एक रास्ता निकला। गीता अध्याय 4 श्लोक 37। बोले कोई दयालु संत आए और हमारे खेत में आग लगा दे, सब भस्म हो जाएंगे। और एक लकड़ी के गोदाम में कोई आग लगा दे, रुई के भंडार में कोई आग लगा दे, तो क्या बचेगा? राख हो जाएगी। तो ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। भगवान कहते हैं जैसे लकड़ी के अंदर आग लगा दी जाए रुई में, वो भस्म हो जाते हैं, ज्ञान अग्नि से सब भस्म हो जाएंगे।
और ये भी भस्म हो जाएंगे। कौन से? नूतन कर्म, क्रियमाण कर्म, जो जो यहाँ तुम लेके वहाँ ले जाओगे, यहाँ से करके ले जाओगे, वहाँ तो आग लगी है, भस्म होते जाएंगे। यहाँ आग लग गई खेत में और तुमने यहाँ से लेकर बीज खेत में डाला तो वो बचेगा नहीं, खेत में तो आग लगा रखी है, तो ये दोनों तो जल जाएंगे। अब रह गया बीच वाली बात, ये समझने की है। ये इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसमें भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम बीच वाली बात को समझो, इसको कहते हैं प्रारब्ध। ये कहाँ से आया? कौन ने भेजा? कोई मित्र, कोई पिता, कोई शत्रु, कोई भूत प्रेत नहीं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे को यह भोगने को दे रहे हैं। अभी जितने बैठे हो, इस शरीर का कारण, दुख का या सुख का कारण, मान या अपमान का कारण, लाभ या हानि का कारण तुम्हारा अपना किया करना। और तुम क्या करते? उसने ऐसा करा दिया इसलिए मेरा नाश हो गया, उसने ऐसा करा दिया मेरा धंधा चौपट हो गया, उसने ऐसा करा दिया इसलिए मेरे को ये रोग आ गया। अरे ना ना, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान राम कहते लक्ष्मण के कई माता को दोष मत दो, निज कृत कर्म, मेरे कर्म का फल मैं भोग रहा हूँ, कोई किसी को दुख या सुख नहीं देता है। तो इस तरह से यह अभी जो भोग रहे हो, इसको अपने पिछले जन्म के किए कर्मों का फल है, शुभ या अशुभ, जो सुख या दुख रूप में आते हैं। तो ये तुम्हारे को भोग कर ही छोड़ेंगे, तुम्हारे को ये किसी को भी नहीं बख्शेंगे। राम को भी भोगना पड़ा 14 साल, सीता को भोगना पड़ा, और ये कुंती को भी भोगना पड़ा, पांडवों को भी भोगना पड़ा, दशरथ को भी भोगना पड़ा। प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नहीं। ये नहीं छोड़ेगा। कोई शनिवार का डोरा बांध लो, कि चाहे कोई अपनी दाढ़ी मूछा बढ़ा लो, कि चाहे तुम अपना नंगे रहो, संन्यास ले लो, कि चाहे तुम कुछ भी करो, ये तो होकर आए हो, ये तो काट कर ही जलेगा, समाप्त होगा। इसलिए किसी पंडित को हाथ मत दिखाना कि मेरे को हाथ देख दो। अरे उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर उसके बस में भाग्य बदलना होता तो तुम्हारे घरों में, गांव में आकर क्यों हाथ देखता? अपना भाग्य बदलकर खुद ही राजा बनकर, सेठ बनकर रह जाता। लेकिन 10 रुपया 5 रुपया के लिए तुम्हारी नौकरी करता है, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, लेकिन करना उसके हाथ में नहीं है। इसलिए ये आते हैं। एक दृष्टांत दे देता हूँ। कब? जब पिता या बेटा घर में नहीं हो, पति घर में ना हो, तब ये आते हैं पंडित लोग, अरे पानी पिला दो। तो महिलाएं तो दयावान है, लोग पियो। आपको, अरे आप तो बड़े भाग्यवान वालों को पढ़ते, बस आपको पटाया। अच्छा, तो क्या आप हाथ देखना? हाँ हाँ, मैं तो 3 लोग की बात जानता हूँ। अच्छा, तो देखो हाथ लंबा करते, बड़े प्यार से दबाते, और फिर दबा तो चप्पल खाएगा, फिर ऐसे दबाएंगे। फिर क्या सुनो उनके पेटेंट फार्मूले, तुम किसी के संग धोखा मत करना। आप सबके अच्छे की सोचते, पर आपके बारे में कोई नहीं सोचता हूँ। सत्यवचन महाराज, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, पर मेरे लिए कोई अच्छा नहीं। बोलो किसको खराब लगा? सबको अच्छी लगी बात है। दूसरा, आपके हाथ में पैसा आता पर टिकता नहीं, क्या बढ़िया बात है। अब किसके हाथ में टिकता है? जब देखो जब हिसाब गड़बड़ हो जाता है, 25 तारीख से बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर आपके ये जो लड़का है, इसको फॉरेन जाने का चांस है। हर गधड़ी चाहती मेरा लड़का फॉरेन जाए, तो ये जाता क्यों नहीं? अरे इधर शनि खड़ा है ना, फंसाया तुमने, तो हटा दो, ऐसे थोड़ी हटता है। उसका तो 10,000 रुपया लगेगा, यज्ञ होगा, उसको ब्राह्मणों को बुलाकर खिलाना पड़ेगा। महाराज इतना रुपया तो नहीं है। अरे तो आगे तुम्हारे पति को भी खतरा, और डरा दिया, लो मेरी चेन ले लो, चूड़ी ले लो, महाराज बचाओ। ऐसे फंसते हैं लोग। तो अगर उनमें वो क्षमता होती बचाने की, तो खुद तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने क्यों आते? मैं सत्य घटना कानपुर की बताता हूँ, कौशलपुरी के अंदर। वहां पर
7 नंबर गुमटी कुछ है, तो वहां पर एक बहुत बड़े सेठ है जिनका पहला फाउंटेन पेन बना था, गोयल फाउंटेन। उन्होंने मुझे बगीचे में रख लिया था। तो उनके लड़की थी शांता, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो जो पंडित आता था उसको हाथ दिखाते थे। तो मैं वहीं था, वो लड़की क्लास कर चुकी थी, शांता नाम था, 30 साल की उम्र थी। तो पंडित जी आए थे काशी से, बोलो हमारी लड़की का हाथ देखो, और मैं कुछ नाश्ता लेने घर में जा रहा हूँ। तो पंडित जी, तो लड़की बैठी है और तुम्हारा हाथ दिखाओ। लड़की ने हाथ लगा के, क्या करेंगे? बोल मैं तुम्हारे 3 जन्म की बात बता दूंगी। अच्छा, तो उसने हाथ लंबा किया और दूसरा हाथ धप में ऐसा मारा पंडित को। तो ये क्या बदतमीजी, अरे तुम मेरे 3 जन्म की बात बता रहे हो, तुमको ये पता नहीं कि आज गोयल के घर में जाऊंगा और शांति थप्पड़ मारेगी। तो बेचारा गाल संभलते वहां से निकला। और हमारे सरदार थे मंगल सिंह, वो अपनी साफे रखने का काम करते थे, उनकी दुकान पर गया। उन सरदार जी को भी उसने ऐसा कुछ भ्रम में डाला। तो सरदार जो मंगल सिंह ने उसको उठाया, इतनी ऊंची होटले पे दुकान थी, और पहले तक तेरा कल्याण करता हूँ, फिर मेरा बाद में होगा। तो इनके हाथ कभी मत दिखाना। लिफाफे लेके बैठे, चिड़िया पिंजरे में है, और तुमने कहा मेरा भाग्य बताओ, तो चिड़िया निकलेगी एक लिफाफा पढ़ के, हाँ, और तुम देखोगे तो लिफाफा, और वो चिड़िया तो खुद पिंजरे में है, वो तो अपना मुक्त नहीं कर पाई, और वो तुम्हारा भाग्य बना देगी। लेकिन मूर्ख लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे, 1 रुपया डालेंगे, वो चक्का घूमेगा, टिकट निकाला है, उसी में उसको तो प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना हो गया छूटत नहीं। तो ये 3 प्रकार की हमारी वासना है, 3 प्रकार के कर्म हैं, और 3 प्रकार के दोष हैं। अब मल दोष नोट करो, विक्षेप दोष और आवरण, 3 प्रकार के दोषों से मुक्ति लेना है। ये तो समझ गए प्रारब्ध किसको कहते हैं, संचित किसको कहते हैं, और क्रियमाण किसे कहते हैं। प्रारब्ध भोगे बिना छूटेगा नहीं, संचित को भोग कर खत्म नहीं कर पाओगे, और क्रियमाण को रोक नहीं पाओगे। अब मल दोष दूसरों को दुख पहुंचाना, चित्त की विक्षेप अवस्था, यह दूसरा दोष मल, विक्षेप और आवरण। प्रत्येक जीव में 3 दोष, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। तो मल दोष को दूर करने के लिए 80,000 मंत्र वेद में है, 80,000 मल दोष, यानी मन वचन कर्म से दूसरों को दुख पहुंचाना। बड़ा भाई छोटे भाई को नौकर बनाकर रखता है, स्वतंत्र होने नहीं देता है। सास बहू को दुख देती है, बहू सास को दुख दे रही है। मकान मालिक किराएदार को दुख देता है, किराएदार मकान मालिक को सता रहा है। इसी प्रकार अपना खेत का पानी दूसरे के खेत में डाल देता है, या दूसरे खेत का पानी निकाल कर उसकी फसल में नष्ट कर देता, पशु चरा देता। इस तरह से बहुत प्रकार से कष्ट दिया है, ये मल दोष। इसके लिए क्या करना है, हमें निष्काम कर्म करना है। मल दोष को दूर करने के लिए सकाम कर्म न करके निष्काम कर्म करना चाहिए। दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। ये हमें करना है। तो कर्म के 3 रूप हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म के 3 रूप है, कर्म, विकर्म, अकर्म। शास्त्र अनुमोदित जीवन चलाने को कर्म कहते हैं, जिसका फल स्वर्ग। शास्त्र जिस कर्म की आज्ञा देता है, शास्त्र अनुसार चलना है, क्योंकि गीता में कहा है अध्याय 16 के 23-24 श्लोक में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र के प्रमाण से जीवन चलाना चाहिए। तो ये हो गया कर्म, फल उत्थान। और विकर्म, फल नरक। कुकर्म करना, चोरी करना, मांस मछली खाना, ये विकर्म। तो कर्म का फल स्वर्ग, विकर्म का फल नरक, और अकर्म का फल मुक्ति।
कर्म भी होगा लेकिन अकर्म होगा, वो मैं सिखाऊंगा। राम ने कितना बड़ा युद्ध किया, एक हत्या का पाप नहीं। हनुमान ने कितने ब्राह्मणों को मारा, एक हत्या का पाप नहीं। अर्जुन ने कितने बंधु बांधवों को मारा युद्ध के अंदर, एक भी हत्या का पाप नहीं। वो जो विज्ञान सीखे थे वो विज्ञान को अकर्म कहते हैं। वो अकर्म आपको भी यही सिखाया जाएगा कि कर्म भी करोगे और अकर्ता रहोगे। अकर्म तो कर्म का फल स्वर्ग, विकर्म का फल नरक और अकर्म का फल मुक्ति। तो ये निष्काम कर्म करने से आपका चित्त शुद्ध होगा। पहचान, किसी को दुख देने की इच्छा बोलो नहीं हो रही है, तुम्हारा मन शुद्ध हो गया। किसी को सताने की इच्छा, तुम्हारा मन शुद्ध हो गया। मांस मछली खाने की इच्छा, तुम्हारा मन शुद्ध हो गया। और मैं तो बदला लेके रहूंगा, मैं तो खा के रहूंगा, तो तुम्हारा मन अभी शुद्ध नहीं हुआ। तुम अपने आप जान लो, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख दे रहे हो तो तुम्हारा मन शुद्ध नहीं, और बदले की भावना नहीं, सुख की भावना, तुम्हारा मन शुद्ध है। अब आ गया विक्षेप दोष, जिसके लिए 16,000 मंत्र बताए हैं। विक्षेप दोष का मतलब चित्त की चंचलता, डिप्रेशन में आ जाना, मन को अशांत रहना, एक निश्चय एक धारणा पर नहीं रहना। इसके लिए आपको उपासना का 16,000 मंत्र साधन बताया है। 16,000 तो उसमें क्या करो, साकार उपासना करो कि निराकार, आपका जैसा रुचि हो। लेकिन निराकार उपासना से मन में विक्षेप दोष जल्दी खत्म हो जाता है और ब्रह्म जिज्ञासा जगती है। निष्काम कर्म करने से, निराकार उपासना करने से आपका मन शुद्ध हो जाता है, ब्रह्म जिज्ञासा जगती है। साकार उपासना करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, फिर नीचे नरक में आओगे, कुंड भी मिलेगा, फिर नीचे नरक में आओगे। ये ब्रह्म लोक तक पुनर्जन्म बना रहेगा। लेकिन ज्ञान में अगर रुचि जग गई और मुक्ति हो गई तो इसी जीवन में जीते जी मुक्ति पा जाओगे। तो विक्षेप दोष वाला क्या करे, उपासना करे। किसकी उपासना करे, गुरु की सेवा करे, सत्संग करे, स्वाध्याय करे, विपश्यना करे, ध्यान करे। इसमें इसकी उन्नति। और ये मंदिर, ये माला और ये तीर्थ, इसमें फंसा रहेगा उपासना। लेकिन ये साकार उपासना से कल्याण शीघ्र, इसके लिए कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि ये तो अपने पुण्य के फल से भोगने जाएगा, फिर नीचे आएगा। गीता अध्याय 9 श्लोक 21 में इसका बताया है। अब तीसरी बात, अंतिम बात आ गई है, आवरण दोष। तो जब यह उपासना करेगा, किसी गुरु की सेवा करेगा, सत्संग करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो फिर इसको मुक्ति की इच्छा जगेगी। बस ये तीसरा आवरण दोष है, इसको ज्ञान से दूर करें। इसके 4,000 मंत्र हैं। आवरण दोष को काटने के 4,000 मंत्र हैं। आवरण दोष क्या है, मैं देह हूँ और परमात्मा मुझसे भिन्न है। बस ये अंतिम दोष एक रह गया। 80,000 मंत्र हो गए आपके, 16,000 मंत्र हो गए। अब एक ही मंत्र बाकी रह गया, एक ही दोष है। अब वो आपको यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आवरण दोष का मतलब है अपने को देह मानना और परमात्मा को अपने से भिन्न जानना। इसको कहते हैं आवरण दोष। तो आवरण दोष के लिए वेद में 4,000 मंत्र हैं, जिनका कि आपको बोध कराया जाएगा। और अहम ब्रह्मास्मि भाव जग जाएगा, फिर आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। आज का विषय यही समाप्त होता है। जैसा कि आपने मुझे अनुमति दी थी।